ना तो आपका ज्ञान काम आएगा, आखिरी ना तो आपका पैसा काम आएगा, ना तो आपकी दवाई काम आएगी। आखिरी समय जब मौत आएगी तो जहां हो जैसे हो सब छोड़कर तुरंत जाना पड़ेगा। बोलो हाँ। खड़े हो तो खड़े खड़े जाना पड़ेगा, बैठे हो तो बैठे बैठे जाना पड़ेगा, लेटे हो तो लेटे लेटे जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठने का टाइम ना मिलेगा और बैठे हो तो। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? आशाओं का हुआ खात्मा, वाह वाह रे क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति। जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क न होगा एक रत्ती। जिसने प्रभु का भजन किया है, जिसने प्रभु का भजन किया है, उसकी कमाई साथ गई। जिसने प्रभु का भजन किया है उसकी कमाई साथ गई। जब परदेशी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। तो आप सब कौन हो? आप सब कौन हैं? कौन हैं? जब परदेशी हुआ रवाना। आप सब कौन हैं? हाँ, तुम तो ठहरे परदेशी। आप सब कौन हैं? साथ क्या निभाओगे? सब परदेसी हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। लाख कोई कहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब जाना है तो हमें अकेले ही जाना है। आप जाएंगे तो आपको अकेले ही आए थे, अकेले ही। इसलिए किसी के भरोसे ना रहा करो कि कोई आपका साथ देगा। भगवान आपके साथी हैं, दुनिया कोई आपका साथ ना देगा। आप भरोसा करते हैं और दुनिया भरोसा तोड़ती है, बाद में आप रोते हैं कि हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने भरोसा। क्योंकि दुनिया भरोसे पे खरी नहीं उतरती। खरा कौन उतरता है? इसलिए जिन पे भरोसा करना चाहिए आप उन पे भरोसा करते नहीं। उन पर करते हो संदेह कि भगवान है कि नहीं, सुनेगा कि नहीं। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए उस पर भरोसा करते नहीं हो। वो दुनिया वाले जो आपको पीछे से छुरा मारते रहते हैं, खंजर मारते रहते हैं, छाती पे पीठ पे धोखा देते रहते, उन पे भरोसा कर लिया। एक लड़का बोला, महाराज जी हमें बहुत धोखा मिला। हमने कहा किसने धोखा दिया? बोला महाराज जी हमने प्यार किया था, उसने धोखा दे दिया। हमने कहा तुमने प्यार ही गलत व्यक्ति से कर लिया। आप जितने लोग जगत से प्यार करते हो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो जो प्यार करते हो सबको धोखा मिलेगा। क्योंकि संसार के लोग धोखे बाज हैं। प्यार में धोखा नहीं मिलता तो भक्त और भगवान के प्यार में धोखा नहीं मिलता, वरना संसार के हर प्यार में एक दिन धोखा जरूर मिलेगा। कौन सा प्यार धोखा नहीं देता? भक्त और भगवान का। सुदामा को धोखा कृष्ण ने नहीं दिया, द्रौपदी ने पुकारा, सबने धोखा दे दिया द्रौपदी को। द्रौपदी को जब सबसे ज्यादा जरूरत पति की थी तब पति सिर झुकाए बैठे थे। जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप हमारा साथ दें तो लगता है कि हाँ है, लेकिन जब जरूरत थी और आपने साथ नहीं दिया तो साथ होने का मतलब क्या? द्रौपदी को उनके पतियों को साथ देना चाहिए था। जब भरी सभा में तब कहां साथ दिया? सब सिर झुकाए बैठे थे, तब किसने साथ दिया? हाँ, भगवान। तो भगवान आपके हैं,
इसलिए कहो भगवान से पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान के भरोसे रहो साहब। आप लोग बड़े घाटे में चल रहे हैं कि आप प्यार संसार के भरोसे प्यार भी कर रहे हो दुनिया से, और भरोसा इनका आज इस पे भरोसा, कल उस पे भरोसा। काहे भरोसा कर रहे हो? कौन भरोसे के योग्य है? आप बताओ जरा, मेरा मार्गदर्शन करो। बताओ इस धरती पे कौन भरोसे के योग्य है? कौन है? एक भगवान के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन है तो बताओ। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। आपके पास पैसा होगा, बहुत साथी होंगे। पैसा नहीं होगा, अपने भी पहचानते नहीं है। अपने भी तब तक पहचानते हैं जब तक कुछ है। ये मैया सो गई क्या? ना जगाओ मैया। सही है, मैया को मतलब ही नहीं है किसी से, भगवान के भरोसे सो रही हैं। किसी पे भरोसा नहीं है मैया को। हाँ, जो कल तक मिलते थे और बात करते थे, आज समय क्या बिगड़ा हमारा? अब ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते ही नहीं। आपका समय अच्छा होगा तो आपको लोग बुला बुला के सम्मानित करेंगे, और आपका समय बिगड़ा होगा तो लोग आपसे बात करना भी उचित नहीं समझेंगे। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है साहब। मैंने जितना संसार को देखा है, आप नहीं देखे होंगे। आप उम्र में मेरे से बड़े होंगे, आप बहुत अनुभवी होंगे, आपकी उम्र बड़ी है, लेकिन जितना संसार ये दास ने देखा है, हम तो हजारों लोगों से रोज मिलते हैं ना, हजारों लोगों के बीच में रहते हैं। तो आपकी उम्र ज़्यादा है मेरे से, आपकी पढ़ाई भी मेरे से ज़्यादा होगी, आपका नॉलेज ज्ञान भी मेरे से ज़्यादा है, पर मैं सच कहता हूँ, मेरा अनुभव कहता है कि भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है। कोई लाख कहे कि मैं तेरा, नहीं मानो उसकी बात, तू मेरा कैसे हो सकता? हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। है ना? जीवन आनी जाने छाया। जीवन आना और जाना वाला है। आया आज अनिरुद्धाचार्य है, कल रहेगा, क्या गारंटी है? जीवन आनी जाने छाया, झूठी माया झूठी काया। ये शरीर भी झूठा है,
एक दिन मेरी आंख मेरा साथ छोड़ देगी, एक दिन मेरा कान मेरा साथ, कानों में सुनाई नहीं पड़ेगा, आंखों में दिखेगा नहीं, पाँव में चला ना जाएगा, ताकत ना बचेगी, एक टाइम बाद आदमी खटिया पे आ जाता है। बोलो हाँ, एक दिन हमारा शरीर भी हमारा साथ, जब ये शरीर साथी ना हो सका तो दुनिया का कौन व्यक्ति हमारा साथी होगा। ये तो झूठी बात है ना, हम किसी के पीछे पड़े रहें, मानते रहें कि ये हमारा साथी। नहीं नहीं, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। काहे पाप ढो रहे हो जब आपका कोई है नहीं, कोई होना नहीं। फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये भजन नहीं है, ये भजन नहीं है, ये जिंदगी का सूत्र है। कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सबकी मृत्यु होनी है। राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। बाहर की तू माटी फाके, ये भैया फाके शब्द आया है। फाके मतलब क्या होता है? सब लोग चुप रहेंगे, हमारे भैया लोग बताएंगे। बाहर की तू माटी फाके, क्या अर्थ हुआ इसका? फाके मतलब, अब अर्थ ही नहीं पता तो भजन हम सुनाते रहे, अर्थ ही नहीं पता। फाके मतलब खाएं, बाहर की माटी फाके मतलब खाएं, मतलब बाहर की चीजों को ग्रहण कर रहा है और भीतर की चीज को ग्रहण, बाहर के संसार से प्रभावित है पर अपने भीतर बैठे भगवान से प्रभावित नहीं है, ये है अर्थ। बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया, और उजले तन पे मान किया मतलब कोई गोरा है, सुंदर है तो बड़े घमंड से चलता, मैं सुंदर हूँ। उजले तन पे मान किया और मन की मैल ना धोई। आप कितने सुंदर हैं चमड़ी से, क्या फर्क पड़ता है? भगवान थोड़ी चमड़ी देखेंगे, वो मन देखेंगे कि आपका मन कितना पवित्र है। क्या बढ़िया बात है। ये प्रदीप जी ने लिखा होगा ये भजन, अभी मुझे कंफर्म नहीं है पर मुझे लगता है ये गीत ना प्रदीप जी ने लिखा होगा, गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा। लेकिन प्रदीप जी गजब लिखते थे। प्रदीप जी एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, लेखक हुए हैं, जिनके लिखे गीत लता जी और रफ़ी जी और सब गाते थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये भी शायद उन्हीं का लिखा है, कंफर्म नहीं हूं पर शायद। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आंख में भर लो पानी, ये सब शायद प्रदीप जी की रचनाएं हैं। बाहर की तू बाहर की तू
जिल तन पर मान किया और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। इसलिए मेरी माँ इस घमंड में मत रहो कि मेरा ये है, मेरी तो पहचान नेताजी से है। नेताजी भी 5 साल बाद परेशान होने लगते हैं। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये बात सही है कि एक भगवान के सिवा मेरा साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। साथी कैसा? भगवान के जैसा साथी। साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है। बुरे वक्त में आंसू पोंछ के गले लगाता है। ऐसे भगवान, उनके जैसा कोई नहीं। इसलिए मेरी माँ मरता जब समय मरने का आए तो मृत्यु जब सिर पर हो तो केवल इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले भगवान के सिवा कोई याद ना आए। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। भगवान से यही प्रार्थना कि जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले मरते समय प्रभु याद आए। हे प्रभु आप हमारे, भरत जी ने मृग में मन लगाया, मृग बन के आ गए। आप क्या बनोगे अगले जन्म में? वही जो आपकी आखिरी मति होगी, जो आखिरी विचारधारा, जो मति, वही अंतिम गति। मैया आप अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी? मेरी माँ आप अगले जन्म में क्या बनोगी? बैठे बैठे बताओ। हैं? अगले जन्म में आओगी दोबारा लौट के? क्या बनोगी? आप बताओ। आप अगले जन्म का कोई प्लान है? नहीं? लो थोड़ा प्लान किया करो, अगले जन्म में क्या बनेंगे बताओ। मैया बताओ, पीली मैया क्या बनोगी? भैया आप लोग क्या बनोगे अगले जन्म में? चश्मा वाले भैया आप अगले जन्म में क्या चाहोगे? हैं? क्या और जन्म नहीं चाहिए? क्यों थक गए इसी जन्म से? परेशान हो किससे? शादी हो गई? शादी हो गई कि नहीं हो गई? तभी आप बोल रहे हो कि अगला जन्म नहीं चाहिए। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे?
भगवान से कहो, बोलो हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं। अगला जन्म भगवत देखो, ऐसी भक्ति करो, इतना प्रेम करो कि मोक्ष हो जाए। फिर भी अगला जन्म यदि मिले तो भगवान से कहो, प्रभु अगले जन्म में यदि भेजना इस संसार में तो अपना ही सेवक, अपना ही दास, अपना ही प्रेमी बना करके भेजना, और किसी का प्रेमी ना बनूं, और किसी का प्रेमी, और किसी का प्रेमी ना बनूं, बनूं तो भगवान का प्रेमी बनूं। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगे हो, जेहियों जन्म कर्म बसता राम पद अनुराग हो। जेहि योनि जन्म हूँ कर्म बसता राम पद अनुराग हो। हे प्रभु, जिस योनि में मेरा जन्म हो, मैं ये कहता हूँ कि अगले जन्म में कुछ भी बनाना, हे नाथ अपना दास बनाना, मैं आपको भूलूं नहीं। ये भगवान से प्रार्थना, और मोक्ष पाओ तो बिंदास। तो भरत जी अगले जन्म में मृग बन गए, और मृग बन के शरीर पूरा किया। तीसरा जन्म फिर मनुष्य बने, तब राजा रघुगण को उपदेश किया। तो आप लोग ये जन्म मृत्यु से बचना चाहो तो उपाय क्या है? कबीर जी रो रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सारे लोग मर रहे, जन्म मृत्यु सब पिस रहे हैं। काय में पिस रहे हैं? काय में पिस रहे हैं? जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। जन्म लिए आप सारे लोग करोड़ों बार जन्म ले चुके हो, और करोड़ों बार आप लोग मर चुके हो। जन्म मृत्यु यही चल रहा है। तो कबीर जी रो रहे हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन मतलब जन्म और मृत्यु का पहिया, दो पहिया, कोई नहीं बचा। तब कबीर जी के धर्म बेटा ने बोला कि चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में कील होती है बीच में, वहां दाना घुस जाए तो कितनी भी चक्की चले पर वो दाना नहीं पिसता। जो एक प्रभु की शरण में चला गया वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है, और जो नहीं गया वो 84 का चक्कर चालू है। आप लोग मरोगे फिर जन्म लोगे, फिर अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली 84 लाख योनियां पार करोगे, फिर बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलेगा, फिर यहाँ तुम्हें किसी से प्यार मोहब्बत हो जाएगा, फिर उसके चक्कर में पड़ जाओगे, फिर मरोगे। क्योंकि जब तक भगवान से प्यार नहीं होता तब तक आपकी सदगति नहीं होगी, चलता रहेगा ये चक्र। इसलिए किसी लड़की किसी लड़के से प्यार हो जाने से बेहतर है कि भगवान से प्यार हो जाए, और भगवान से भी प्यार करो, और प्यार करते हुए फिर गृहस्थी भी बसाओ। हम ये नहीं कहते कि आप गृहस्थी ना बसाओ गृहस्थ में रहो, गृहस्थ की जिम्मेदारियां पूरी करो, पत्नी की सेवा करो, पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, जो भी आपके गृहस्थ के धर्म है निभाओ। क्यों? गृहस्थी की सेवा जरूरी है कि नहीं? माँ बाप की सेवा करो, पत्नी के साथ हो तो उसका कर्तव्य पूरा करो, पति के साथ हो तो उसका कर्तव्य, बच्चे हैं तो उसका कर्तव्य, सबको कर्तव्य पूरे करने हैं, सारे कर्तव्य करने हैं, सबको खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, पर प्रेम भगवान से करना। यहाँ प्यार ना करने लगना, नुकसान हो जाएगा। पत्नी तो हर जन्म में बदल जाती है, पति हर जन्म में बदल जाता है, बेटा हर जन्म में बदल जाता है। आपके करोड़ों बेटे हो चुके हैं ऑलरेडी, नहीं है? पिछले जन्म में आप क्या थे, उसके पहले क्या थे? सब जन्म में कोई ना कोई बच्चा तो हुआ ही होगा आपका, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? नहीं? कितने बच्चे हैं आपके करोड़ों जन्मों के? अब मिला है मौका भगवान की शरण में आने का, इसलिए जिम्मेदारियां पूरी करो, काम करो, पर भगवान ना भूलें। हे नाथ, मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवे
उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो।